नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ओझा आपके लिए एक बार फिर हाजिर हूँ बाजार पे राय का एक नया एपिसोड लेकर। बाजार पे राय में हम लोग चर्चा करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, ग्लोबल इवेंट्स की, डॉलर और क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, इन सब का भारतीय मार्केट पर क्या असर होगा उन सब की। और हम लोग चर्चा करते हैं उन कुछ स्टॉक्स की जिनमें आप ट्रेड करके अगले हफ्ते में कुछ अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलो इसके पहले कि आगे बढ़े, मैं आपको एक डिस्क्लेमर यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एडवाइज़र नहीं हूँ। और यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ वो मेरा अपना एक तजुर्बा है, वो मेरे अपने एक्सपीरियंस पे बेस में, अपने स्टडी के बेस पे मैं आपके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मोस्टली जो मैं ग्लोबल इंफॉर्मेशन जो लेकर आता हूँ वो एक्चुअली पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होती है, उसी के हिसाब से मैं जानकारी इकट्ठा करके आपके लिए लेकर आता हूँ। और इन सब का असर हमारे भारतीय मार्केट पे क्या होगा और उसके हिसाब से मैं अपनी राय यहाँ पेश करता हूँ। लेकिन आपसे अनुरोध है, इन बेस पे आप डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह आप जरूर लें, या कोई फाइनेंशियल एडवाइजर को आप नहीं फॉलो करते तो आप जो भी डिसीजन ले रहे आपने कॉन्शियस को ध्यान में रख के और आपके अपनी स्टडी को ध्यान में रख के ही अपनी जिम्मेदारी पे डिसीजन लें। कोई भी जो ट्रेड मैंने यहाँ सजेस्ट किए हुए हैं उनको लेने से पहले आप अपना डिसीजन अपने खुद बनाएं, और क्योंकि आपको होने वाले किसी भी फायदा या नुकसान के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। फिर एक रिक्वेस्ट करूँगा हमेशा की तरह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसके लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता हो तो अनलाइक कीजिए और कुछ कमेंट्स दीजिए, ताकि मुझे इसमें कुछ इम्प्रूव करने की, कुछ ऐड करने की ज़रूरत अगर महसूस होती है तो हम लोग उसको कर सकते हैं। दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए, रिलेटिव्स के, ताकि ये जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाने में मेरी मदद कर सकें। तो चलो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो हमने देखा कि पिछले वीक में काफ़ी उठापटक रही मार्केट में। वैसे तो अभी अगर हम लोग देखते हैं कि यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट्स पिछले 4 वीक से अपने डाउन ट्रेंड को बनाए रखे हैं, और ये सिलसिला अभी और जारी रह सकता है क्योंकि नया वेरिएंट, कोरोना का नया वेरिएंट आ गया है, और उससे पूरे ही वर्ल्ड में एक अफरा तफरी का माहौल हमको बनते हुए दिख सकता है। इसके दो मतलब हमको असर देखने को मिलेंगे। एक तो जो बहुत सी जगह लॉकडाउन शुरू हो गया, यूरोप में कई कंट्रीज में अभी लॉकडाउन है, तो जिससे मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में कमी आते हुए हमको दिखेगी, और जिसका असर सीधा इकोनॉमी पे होने वाला है। उस ये जो एक्चुअली कोरोना से रिलेटेड लॉकडाउन है, ये ओमिक्रॉन के आने के पहले से है, तो ओमिक्रॉन के आने से उसमें और बढ़ोतरी होने वाली है। तो ये अभी एक अनिश्चित स्थिति बनी हुई है। अमेरिका में देखेंगे तो एक और दूसरी समस्या भी है कि वहाँ महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है, और इसके वजह से जो उन्होंने टेपरिंग का अपना प्रोग्राम है, मतलब मार्केट से पैसे निकालने का जो उनका प्रोग्राम है, उसको उसमें तेजी लाने की उन्होंने अपनी एक मंशा जाहिर की है। तो ये अगर होता है तो मार्केट से अगर वो लोग पैसे निकालना शुरू कर देते हैं तो मार्केट में वापस एक लिक्विडिटी का एक इशू शुरू हो जाएगा, और वो भी मार्केट को और नीचे खींचने में आपकी मतलब वो मार्केट को और नीचे गिरा सकता है। तो अगर हम लोग चारों तरफ से देखेंगे तो एक वापस एक विकट स्थिति बन रही है। और इसके साथ ही एक और कंडीशन जो पहले से चलते आ रही है कि जो सप्लाई चेन में काफ़ी एक रुकावट बनी हुई है, जो कोरोना की वजह से बनी हुई थी, उसमें अब बढ़ोतरी हो सकती है। अब जो आवाजाही है जहाज़ों की और ट्रांसपोर्टेशन में, उसमें और भी कमी आ सकती है। तो ये और आग में घी का काम करने वाला है। तो इन सब को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो मार्केट में काफ़ी उलट पलट रहेगी, उल्टा पलटी रहेगी, और मार्केट अभी नीचे की ओर बने हुए हैं, जो कि मेरा
मैंने पिछले वीक में भी एक निफ्टी का एक एनालिसिस करके बताया था, और मैंने कहा था कि मैं जब तक 17,600 के ऊपर या 17,500 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता है, मैं इसमें बेरिश हूँ। और बेरिशनेस मेरा 15,800 तक कायम है। तो मेरा नीचे की जो लेवल है, जो 15,800 मुझे दिख रही है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ आ ही जाएगा। वहाँ तक मुझे गिरता हुआ दिखता है, जो मुझे मेरा अपना टेक्निकल एनालिसिस की स्टडी बताती है। लेकिन अगर ये 17,500 के ऊपर साइड में क्रॉस कर जाता है, तो हम लोग फिर वापस अपने अप ट्रेंड में आ जाएंगे, और वहाँ से मार्केट को हम लोग ऊपर जाते हुए देखेंगे। लेकिन मार्केट अब ना बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है। अगर ऊपर जाएगा तो तेजी से नहीं जाएगा, नीचे आएगा तो तेजी, नीचे साइड में तेजी आ सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही आप अपना ट्रेड करें, और थोड़ा कॉशियस रहें। और अगर अपना पोर्टफोलियो है उसको अगर थोड़ा कम कर सकते हैं तो कम कीजिए, कुछ कैश पे बैठिए। हो सकता है कि नीचे के लेवल पे आपको अच्छे और स्टॉक्स मिल जाए जहां आपको एंट्री करने का मौका मिले। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरा सब कुछ बेच दो, सब कुछ निकाल के। अगर आप नहीं भी बेचेंगे तो लॉन्ग लॉन्ग टर्म में हम बुलिश ही रहेंगे। ये जो करेक्शन है, ये एक सर्टन करेक्शन है। करीब करीब अगर हम लोग ऊपर से देखते हैं तो करीब करीब 20% की करेक्शन आ भी सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग निगेटिव में चले जाएंगे। ये वहां से करेक्शन होके वापस हम लोग ऊपर की ओर ही बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप नहीं, तो कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप बने रहना चाहते तो बने रहिए, निकल के फिर नीचे की ओर लेना कि आपकी अगर आप कर सकते हो वैसा कीजिए। तो इसमें अभी कोई इमीडिएट ऐसा बड़ा डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। जो ट्रेडर्स हैं वो संभाल के करें, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करें, ताकि आप अपने रिस्क को कवर कर सकें। तो ये मेरा इस वीक के लिए आपको सलाह रहेगी। तो हम चलो चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट क्या हमको बता रहे हैं, चार्ट से हमको क्या समझ में आ रहा है। और साथ में ये भी देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें आप अगले वीक में ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं, वो भी बाय साइड में। तो चलो, तो दोस्तों अगर हम लोग ये देखते हैं कि डाउ जोन्स जो कि पिछले 4 वीक से नीचे की ओर वो बढ़ रहा है, और अच्छे स्ट्रांगली बढ़ रहा है। 4 वीक में हमने एक अच्छी खासी अ, गिरावट यहाँ आते हुए देखी है। नीचे से इसने जरे भले छोटा सा एक रिकवरी बनाने की कोशिश की है, परंतु ट्रेंड जो है वीकली, ये अब डाउन ट्रेंड बन गया हुआ है। नस्डैक को अगर हम लोग देखते हैं तो नस्डैक भी 2 वीक से अपने लोअर लेवल पे बंद हो रहा है। यूके ने भले लास्ट वीक में एक छोटी सी रिकवरी बनाई हुई है, लेकिन ये एक साइडवेज मूवमेंट है, वो भी डाउन ट्रेंड में। जर्मन का डैक्स डाउन ट्रेंड में है और अपने एक सपोर्ट लेवल पे बना हुआ है। ये हांगकांग एज यूजुअल पिछले कई महीनों से मैं कह रहा हूँ ये डाउन ट्रेंड में ही है। और फिर आते हैं हम लोग हांगकांग के बाजार। तो हांगकांग का जो बाजार है, सॉरी चाइना का, हांगकांग हम लोग ने देखा कि डाउन ट्रेंड में है, और चाइनीज जो मार्केट है वो लास्ट वीक में उसने एक अच्छी रिकवरी दी है। इनफैक्ट पिछले 4 वीक से हम लोग देखेंगे तो ये इसका ट्रेंड ऊपर की ओर बना हुआ है। तो अगर हम इन सब की देखते हैं तो ट्रेंड जो है, मेजर ट्रेंड जो है वो निगेटिव है, और इसकी एक बड़ी वजह है, वो है कोरोना। कोरोना के चलते काफ़ी सब जगह एक घबराहट का माहौल है, और लोग बेच रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जो अमेरिका में है टैपरिंग फास्टर होने की, जो एक बात मैंने कही अभी आपको, वो भी एक वजह है कि लोग स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं। अगर हम लोग डॉलर को देखते हैं डेली चार्ट पे या आर्ली चार्ट पे, तो जो बन के आ रहा है लेवल्स, हम लोग देखेंगे कि अवरली चार्ट में काफ़ी एक रेंज बाउंड रहा है, लेकिन ये रेंज अपर साइड की ओर है।
और इसलिए अगले वीक के लिए जो मेरा लेवल्स हैं वो है 75.33 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो बाय करेंगे 75.66 और 76.42 के लिए। नीचे की ओर मेरा जो टारगेट है वो है 74.80 का। तो ये जो दो टारगेट्स हैं ये इस वीक के लिए ये रेंज है मेरी डॉलर में ट्रेड करने के लिए। क्रूड को अगर हम देखते हैं तो बाजार का असर क्रूड पे भी पड़ रहा है, कोरोना का असर क्रूड में भी दिख रहा है और इसीलिए लोग क्रूड में भी एक अच्छी खासी बिकवाली हम लोग देख पा रहे हैं। आखिरी कुछ समय में 2 दिन में यहाँ भी एक कुछ रिकवरी देखी और फिर बाद में वापस से नीचे आते हुए देखा। अब अगर मार्केट में ये जो घबराहट है वो अगर कंटिन्यूस रहती है तो क्रूड में भी निचले स्तरों को हम लोग आते हुए देखेंगे। तो आपको शॉर्ट करना है 5000 के नीचे, टारगेट होगा 4708 और 4500। अगर मार्केट में घबराहट कम होती है वापस से तेल में उछाल आता है तो टारगेट होगा 5484 और आपको बाय करना है 5224 के ऊपर। ये जो रेंज होगी बीच की ये नॉन ट्रेड जोन होगा, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। गोल्ड एक साइडवेज मार्केट बना हुआ है काफ़ी दिनों से और यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो पिछले पूरे कुछ समय में ये जो रेंज है ये एक बार दो बार टूटने की कोशिश हुई लेकिन वो वहीं के वहीं बनी रहे। अब हम लोग फिर इसी रेंज में हैं, लेवल्स वही हैं सेम, 47925 के ऊपर हमको बाय करना है और टारगेट होगा 49314। नीचे की ओर अगर मार्केट निकलता है 47371 के नीचे हमको सेल करना है, 46872 और 46333 ये दो टारगेट्स होंगे इस वीक के लिए नीचे की ओर। सिल्वर भी डाउनवर्ड मूवमेंट में है क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट कम होती है, अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कम होंगी तो सिल्वर में भी डिमांड कम होगा। और हम यहाँ जो टारगेट्स और जो लेवल्स निकाल के लाए हैं वो है 63,452 के ऊपर ही बाय करना है। टारगेट होंगे 65,500 और 67,475। स्टॉप लॉस नीचे की ओर अगर हम लोग जहाँ है वहाँ से नीचे की ओर चलते हैं तो 60,500 के नीचे हमको शॉर्ट करना है 58,160 और 56,000 के लिए। ये दो टारगेट होंगे स्टॉप। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में मैंने बताया था, अगर आप मैंने पिछला वीडियो देखेंगे तो ये उसका सब कुछ यहाँ है। मैंने कहा था कि प्राइस नीचे आएगी अगर ये इस लेवल को जो ट्रेंड लाइन है यहाँ से बनती हुई आ रही है, ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक होता है तो हम लोग प्राइस को कुछ नीचे आते हुए देखेंगे और फिर वापस यहाँ प्राइस रिवर्स होगी और फिर वापस नीचे आने को शुरुआत होगी। तो जहाँ तक मेरा अभी भी अगर आप ये देखेंगे कि ये जो लेवल मैंने दी थी एग्जैक्ट उस लेवल पे प्राइस आई एग्जैक्टली, फिर ऊपर गई, यहाँ एक उसने छोटा सा एक अपसाइड क्रिएट करने का ये जिसको हम लोग बोलेंगे फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ दिया और प्राइस फिर से अब हमारे रेजिस्टेंस के नीचे आ गई। तो ये जो ये चाल है निफ्टी की ये दिखाता है कि हम अभी भी डाउनवर्ड मोमेंट में हैं। ये एक रिवर्सल जो हुआ था वो इट इज़ जस्ट बेसिकली करेक्शन इन डाउन ट्रेंड और वो वापस से नीचे आते हुए मुझे दिख रहा है। तो सिंपल है, अगर हम लोग ये वापस 17,490 17,490 के ऊपर बढ़ते हैं निकलते हैं तो ये वापस एक अप ट्रेंड मूव में आते हुए हमको दिखेगा जिसकी की संभावना मुझे थोड़ी कम लग रही है। नीचे की ओर अगर ये वापस से नीचे जहाँ है वहीं से
मतलब 17,200 के नीचे अगर ट्रेड करना शुरू करता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 16,700 16,778। तो ये जो लेवल होगी इस वीक की लेवल होगी। तो अपर लेवल जो मुझे दिख रही है, अगर निकलते 17,500 के ऊपर निकलते हैं तो ही हमको बाय करना है, वरना हमको इसके लिए हमेशा इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस ओनली। तो अगर प्राइस वापस से यहाँ नीचे आके ऊपर जाती भी है तो इस लेवल पे हमको हमेशा सेल करना है, इस लेवल पे हमको हमेशा शॉर्टिंग करने का देखना है। ऑलवेज टेकन अ रिवर्स कॉल फ्रॉम दिस लेवल। जब तक कि उस लेवल 17,500 के ऊपर क्लोज नहीं होता है आप बाय नहीं करोगे। तो ये होगा, और इसके नीचे भी प्राइस आ सकती है, तो ये भी काफ़ी वोलाटाइल होगा, काफ़ी नीचे ऊपर होते हुए दिखेंगे। पूरा इस समय वोलाटिलिटी बहुत हाई है और आप लोग को इसमें बहुत संभल कर ट्रेड करना होगा। बैंक निफ्टी अपने डाउन ट्रेंड को बरकरार रखे हुए है, और 2 बार उसने अपने लो को भी टच किया। इस वीक के लिए जो हमारे टारगेट्स हैं, या जो इस वीक के लिए जो लेवल्स हैं, अगर 36,810 को क्रॉस करते हैं तो 37,324 और 38,269 ये हमारे अपर लेवल होंगे। और नीचे साइड में अगर ये 3600 ब्रेक करता है तो 35,500 और 34,800 ये दो लेवल्स होंगे ये जो हमारे लिए नीचे की ओर काम करेंगे। लास्ट वीक मैंने आपको ट्रेड के लिए दिया था एलजी, और एलजी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ अपने वीक के सबसे हाईएस्ट लेवल पर बंद हुआ है। आईबुल हाउसिंग भी मैंने दिया था, लेकिन वो डेली चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो उसने एक छोटा सा अप ट्रेंड बनाया था, पर अभी हम लोग उस लेवल को पार नहीं कर पा रहे हैं। इस वीक के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए 5 ऐसे ट्रेड जो गिरते हुए मार्केट में भी आपको ऊपर के लेवल में ट्रेड करने पर पैसे दे सकते हैं। तो ये जो स्टॉक्स हैं, पहला वाला है आइनॉक्स विंड। आपको इसको बाय करके चलना है 145 के ऊपर। टारगेट्स होंगे 209, 300, 400, और स्टॉप लॉस आपको रखना है 132 का। दूसरा स्टॉक जो है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ला ओपाला, और इसको आपको बाय करना है 366 के ऊपर। टारगेट होंगे 468, 567, स्टॉप लॉस आपको रखना है 324 का। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है एजिस लॉजिस्टिक्स। इसको हमको बाय करना है 247 के ऊपर। स्टॉप लॉस होगा आपका 213। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, लेकिन टारगेट भी हमारे पास बड़े बड़े हैं। टारगेट हमारे पास में है 314 और 388। स्टॉप लॉस होगा 212 का। फिर है नेक्स्ट स्टॉक जो मैं आपके लिए लेकर आया वो है सेंचुरी प्लाईवुड। यहाँ आपको बाय करना है 626 के ऊपर, और टारगेट एक ही दे रहा हूँ फिलहाल 712 का। एक मिनट सॉरी। तो टारगेट दो हैं 712 और 931, और स्टॉप लॉस होगा 564 का। और लास्ट जो स्टॉक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है बांसवाड़ा सिंटेक्स। तो बांसवाड़ा सिंटेक्स आपको पता है सब जगह भी टेक्सटाइल ये सेक्टर बड़ा अच्छा कर रहा है, और ये इसी के
सेक्टर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बांसवाड़ा सिंटेक्स। यहाँ हमको बाय करना है 223 के ऊपर, टारगेट होगा 260। एक ही टारगेट मैं लेकर आया हूँ फिलहाल, क्योंकि ये जैसे 260 के ऊपर निकलेगा, ये एक नया जोन में आ जाएगा और फिर यहाँ से हम लोग नए टारगेट्स को ट्रेड करेंगे। और स्टॉप लॉस होगा आपका 201। तो दोस्तों ये था इस हफ्ते का बाजार पे राय, और मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आया होगा। तो कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें, लोगों के साथ में शेयर करें। और मैंने जैसा कहा कि ये वीक और अगले 2-4 वीक थोड़ा सा वोलाटाइल हो सकता है मार्केट, तो संभाल कर ट्रेड करें और अच्छे स्टॉक्स में नीचे की ओर इन्वेस्ट करने की कोशिश करें। और नीचे और भी मार्केट जो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, और कोरोना किस करवट बैठेगा, कहाँ तक उसका असर पड़ेगा, ये कहना मुश्किल है। तो आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं उस पे आप संभाल कर करें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें हर चीज़ का। और स्टॉप लॉस अगर आपका ट्रिगर होता है तो उसमें से एग्जिट करें, उसमें बने रहने की कोशिश ना करें, ट्रेडर्स के लिए खासकर। इन्वेस्टर हैं वो अपने पोजीशन को थोड़ा एवरेज भी कर सकते हैं अगर आपके पास में अच्छे स्टॉक्स हैं तो। कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट हेज आप एवरेज करने की कोशिश ना करें। वो से स्टॉक्स हैं जो नीचे गिरते हैं, तो आई नेवर सजेस्ट कि आप नीचे गिरते हुए मार्केट में चीज़ें खरीदें, क्योंकि नीचे गिरते हुए मार्केट में चीज़ें जो भी आप स्टॉक्स खरीदते हैं वो बहुत चूजी होना चाहिए, जिनके ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए कि ये ऊपर ही जा सकते हैं। जनरली निफ्टी 50 या निफ्टी 100 के ग्रुप्स के जो स्टॉक्स होते हैं वो, उनमें आप इस टाइप से खरीदारी कुछ कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आपने मेरा ये एपिसोड को अगर पसंद किया तो प्लीज़ लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हम लोग फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी तरह आपके लिए एक और एपिसोड बाजार पे राय का मैं फिर लेकर आऊँगा। और हफ्ते दर हफ्ते हमारा ये सफ़र जारी है, ये आपके प्यार और स्नेह की वजह से। तो मैं आपको एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ, और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीक।